जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुदेव ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से एक दो बातें, एक चीज़ को अच्छे से समझ लें। अपने अंतर में परमात्मा को अगर खोजना है तो अपने ही भीतर खोजना है। परमात्मा अंदर से मिलेगा तो कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा? ये जो अंतर में आनंद है, ये जो अंतर में ठहराव है, ये जो अंतर में अपने आप का होने का एक बोध है, ये हमारी आत्मा है और यही परमात्मा है। अभी सबसे पहला प्रयास होना चाहिए अंदर में स्थिरता का आ जाना। जिसके मन में स्थिरता आ गई, टिकाव आ गया, उसको आगे, उसको परमात्मा से दूरी नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो एकमात्र स्थिर अगर कुछ है तो वो परमात्मा का नाम है। वो प्रभु परमात्मा ही है, वो हमारी आत्मा है। अगर कुछ स्थिर है तो आत्मा पर फोकस लगातार बना रहे, अपने आप पर फोकस बना रहे। अपनी आत्मा को किस तरह से जानते हैं? आत्मा के गुणों से। जैसे आत्मा के गुणों के बारे में कल भी मैंने कुछ बातें बताई। एक बार फिर आत्मा के गुणों की अगर मैं बात करूं, आत्मा के अंदर एक गुण है स्थिरता का। आत्मा सदा आनंद में है, स्थिर है वो। उसको अलग से उसको अलग से उसको अलग से उसके अंदर कोई कंपन नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोगों की आत्मा जो है वो बड़ी मूवमेंट वाली है, लगातार कंपन में है। आप चेक करके देखें, क्या भीतर एक स्थिरता फील होती है? क्या एक टिकाव फील होता है? अगर समय के साथ साथ ये टिकाव आ रहा है तो समझिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एक टिकाव आना चाहिए, समय के साथ साथ एक ठहराव आना चाहिए। ये जो ठहराव है यही हमारे हमारे भीतर एक केंद्र स्थापित हो जाता है। जैसे गाड़ी का एक्सल है, जिस गाड़ी के अंदर एक्सल है, व्हील जो है वो उसी के अराउंड घूमता है। इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक एक्सल है जिसके अराउंड ये पूरा ब्रह्मांड घूमता है। वो जो एक्सल है वो परमात्मा है। आप देखते हैं पूरी गैलेक्सी जो है वो घूम रही है। पृथ्वी घूम रही है सूरज के चारों तरफ। सूरज और ये पूरा का पूरा सौर मंडल गैलेक्सी के सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है। ये गैलेक्सी और अन्य करोड़ों अरबों गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड के सेंटर की तरफ घूम रही हैं, इसके अराउंड गति कर रही हैं। ब्रह्मांड का सेंटर कौन है, कहाँ है, ये किसी को पता है? ज़रा नेट पर कभी खोज करना कि ब्रह्मांड का सेंटर क्या है। वो जो सेंटर है वो परमात्मा है, जिस पर ये सारा सिस्टम टिका हुआ है। वो आधारभूत है। आपका भी ये शरीर चल रहा है, इसका भी जो आधार है वो आत्मा या परमात्मा है। कैसे खोजें उसे, कैसे पाएं? सिंपली इन आंखों के भीतर से भीतर झांकने का प्रयास करें। एकदम से वहां कोई बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ी मिल जाएगा। वहां मिलेगा शुद्धतम खालीपन, एक प्योर एम्प्टीनेस। उस प्योर एम्प्टीनेस को लगातार अनुभव करें। एक एहसास भीतर बना रहे। उस एम्प्टीनेस के कुछ गुण हैं। वो जानता है, वो साक्षी स्वरूप है। वो देखता है चीजों को लेकिन कहीं इंटरफेयर नहीं करता। साक्षी का मतलब होता है विटनेस। विटनेस जो है वो करता नहीं है, ना वो करता है ना वो भोगता है। वो विटनेस है, वो देखता है। तो भोगता कौन है फिर? कर्ता कौन है और भोगता कौन है?
वो विटनेस जो है वो कहीं कुछ करता नहीं, लेकिन उसके होने से चीज़ें होती हैं, उसकी प्रेजेंस के कारण चीज़ें होती हैं। बिल्कुल वैसे जैसे एक मैग्नेट है, मैग्नेट अपनी जगह पर स्थिर बैठा हुआ है, फिक्स बैठा हुआ है, वो कुछ कर नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा महान आकर्षण है जो आसपास की चीज़ों को मूव करना शुरू कर देता है। अगर एक मैग्नेट के आसपास में लोहा रखा हुआ है तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी, उसके अंदर खिंचाव चालू हो जाएगा। हमारी आत्मा के अंदर ऐसा ही विराट अट्रैक्शन है। अब ये अट्रैक्शन अलग अलग लोगों में अलग अलग रूप से प्रकट होता है, जैसा वो खुद को भीतर से मानते हैं। ये जैसा रूप लेना चाहे ले सकता है। इसी ने ही इसी ने ही इस आत्मा ने ही जब मांग रखी कि ये वृक्ष की तरह स्थिर हो जाए, यही आत्मा वृक्ष की तरह स्थिर हो गई। जो वृक्ष है उसमें भी वही आत्मा है, सेम है, लेकिन उसने वृक्ष का रूप ले लिया। अब वो स्थिर है, मुझे कहीं आना जाना ना पड़े, मैं शांत रहूं, टिका रहूं, प्रकृति का रूप हो जाऊं। प्रकृति ने बना दिया उसे, प्रकृति का रूप बना दिया। यही आत्मा अन्य जीव जंतुओं में भी इसी प्रकार, जैसे वृक्ष हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी है, ऐसे ही पक्षी हैं। इसने कहा मैं उड़ना चाहता हूं, प्रकृति ने कहा तथास्तु, वो उड़ने वाला जीव जंतु बना दिया, उड़ रहा है पक्षी के रूप में। यही आत्मा है वो, एक कबूतर के भीतर, एक चिड़िया के भीतर वही आत्मा वैसी ही मौजूद है। क्या होता है ये, आखिर मांग कैसे होती है हमारी? ये जैसी चीजों को देखता है ना, इस आत्मा का स्वभाव है, ये जो देखता है वैसा ही बन जाता है, वैसा ही अपने आप को जो ये मांग कर लेता है वैसा ही बन जाता है। इसने मांग रखी होती है। मैंने गुरुदेव से एक बार विनती की थी, प्रभु कि ये 84 लाख जूनियां आपने बनाई है क्या? प्रभु ने फरमाया इंसान ने बनाई है, मांग रखी है, जो मांगता है वैसे बना देते हैं। कुदरत के पास हर चीज का प्रावधान है। इसके अंदर कुछ इच्छाएं हैं, कोर डिजायर्स हैं। जिस डिजायर को लेके ये शरीर छोड़ता है वैसा ही इसे शरीर दे दिया जाता है, अगला शरीर दे दिया जाता है। इसकी मांग पूरी होती है, हर मांग पूरी होती है। याद रखना, हर छोटी हर बड़ी मांग एक दिन पूरी कर दी जाएगी, इसलिए जरा सोच समझ कर मांगना। एक व्यक्ति ने यही मांग रखी थी, अरे मैं शांत रहना चाहता हूं, बस शांत रहना चाहता हूं, हिलना डुलना ना पड़े, चुपचाप अपने मजे में बस आनंद में रहूं। अब वो उसकी मांग कोई सांसारिक मांग, उसने ये सोच कर नहीं मांगा कि वो क्या मिल जाएगा उसे। मांग पूरी होती है, मांग पूरी होगी, उसे पेड़ बना दिया गया, पहाड़ बना दिया गया। आप सोचिए, क्या ये भी इंसान की मांगी हुई चीजें हैं? द आंसर इज यस, ये भी इंसान की मांगी हुई चीजें हैं। परमात्मा को कोई शौक नहीं है कि वो अपने बच्चे को कष्ट दे। अपना रूप है, हम खुद परमात्मा है। मान लो ये खेल सारा आप ही खेल रहे हो, मान लो क्या एक दिन सच्चाई आपको दिखी जाएगी, आप ही ये सारा खेल खेल रहे हो, आपका ही बनाया हुआ सारा पसारा है। अगर आपका ही बनाया हुआ सारा पसारा है तो फिर ये जो कुत्ते बिल्ली बने हैं, ये कौन, किसकी मांग है? ये किसने मांगा है? ये भी इनकी अपनी ही मांग है। सारा जीवन दूसरों की कमियां देखता है, भौंकता रहता है, बोलता रहता है, फलाने में ये दिक्कत, उसमें वो दिक्कत, ये गलत, वो गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये कुत्ता क्या करता है? यही तो करता है सारा। आएगा, ऐसे आगे से गाड़ी गुजर रही है, भों 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 भों, भागता हुआ उसको दूर तक छोड़ आएगा। तथास्तु। कुदरत ने कोई आपके लिए अलग से कोई दुश्मन नहीं है। कुदरत कि उसे शौक नहीं है कि आपको कुत्ता बना दे, उसे शौक नहीं है कि आपको बिल्ली बना दे, उसे शौक नहीं है आपको पेड़ बना दे, मछली बना दे। मांग, इंसान की मांग ऐसी है, वो पूरी होके ही रहेगी। जो मांगेगा एक ना एक दिन वैसा ही मिल जाएगा। जरा ध्यान से मांगना, ये देखना कि मन के अंदर हर समय चलने वाली आपके भाव कैसे हैं। जैसा आपकी मांग होगी एक दिन वैसा ही बना दिया जाएगा। बी केयरफुल।
छोटी छोटी मांगे पूरी होती हैं। मैं फेमस हो जाऊं, मैं फेमस हो जाऊं, संसार में सारे लोग मुझे जाने, सारा संसार मुझे जाने कि मैं कितना महान हूं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी मांग होती है, बना दिया जाता है इनको, ऐसा फेमस भी बना दिया जाता है। आप जानते हैं कि हिमालय भी एक पहाड़, जो पहाड़ है वो भी एक आत्मा है, फेमस है, फेमस है, कोई उसमें डाउट नहीं है। ऐसे लोग हैं जो किसी भी काम से फेमस हैं, किसी भी काम से फेमस हैं, बस वो हैं, फेमस होने में उनको कोई भी कोई कोई शक नहीं है। लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है, वो अब वो नहीं रहा जो उसे होना चाहिए था, इंसान नहीं रहा वो, नर तन नर देही नहीं मिली दोबारा से, ये गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलना। इसलिए याद रखना, इंसान में भी अब ये मांग इंसानों में भी रखी है किसी ने, मैं कोई बहुत सुंदर हो जाऊं, सुंदर भी हो गए हैं लोग, लेकिन सुंदरता की अपनी डिसएडवांटेज हैं, वो भी याद रखना, आपको पता होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से खूब खाऊं पीऊं मस्त रहूं, तथास्तु, खूब खाऊं पीऊं मस्त रहूं। हाथी मस्त है, खा रहा है पी रहा है, किसी ने रोका है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही बस ये आदत है सारा। हाथी का जन्म पता कैसे मिलता है? हाथी का जन्म, अगर कोई इंसान अपने सत्संग सुनने के बाद या कोई भी मीठ पवित्र वचन सुनने के बाद, या कोई भी, हाथी की एक गंदी आदत होती है, वो जैसे ही स्नान करता है उसके बाद अपने ऊपर मिट्टी पाता है, मिट्टी पाता है। स्नान करने के बाद आइडली होना चाहिए था कि जो पहले जो करना है कर ले, उसके बाद नहा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो स्नान करने के बाद अपने ऊपर मिट्टी पाता है। लंबा चौड़ा शरीर मांगा है उसने, विराट, मैं चलूं तो बस सारी दुनिया पीछे हो जाए, विराट शरीर चाहता हूं। इतने सारे पहलवान क्या करते हैं, विराट शरीर चाहते हैं। देखा आपने खली का रूप, देखा आपने अपने जो बॉक्सर हैं WWE वाले, विराट इतनी बड़ी देह है। उस दिन एयरपोर्ट पर हमने देखा, मतलब एक आम इंसान से काफ़ी ज़्यादा उनका साइज बड़ा है, लंबे चौड़े। तो क्या मांग है? मांग है मेरा शरीर इतना विराट हो जाए, इतना बड़ा हो जाए। हो गया अब, लेकिन इंसान नहीं बना। फिर इंसान के रूप में जब तक रहा रहा, चलो उसके बाद फिर जो बना तो वो पशु बना, हाथी बना। फिर कबीर साहब लिखते हैं, राज द्वारे बंधया अब मूड़ी धुड़े गजंद। राजा के द्वार पर बंधा हुआ हाथी है, चलो किसी बड़ी सी उसमें यूज हो रहा है, आज समझ लो कि परेड के लिए यूज हो रहा है, ऐसे समझ लो आज के टाइम में परेड में लोग उस पर कोई बैठा है उसको लेकर जा रहा है, बच्चे सवारी कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं लोग, इतनी सी बात है। लेकिन हुआ क्या, राज द्वारे बंधिया अब मूड़ी धुने गजंद। मानुष जन्म कब पाई हो, कब भजी हो परमानंद। अब ये मनुष्य का अनमोल शरीर कहां मिले, कब जाकर मैं फिर परमात्मा का भजन कर सकूं। ऐसा तो नहीं होगा हमारे साथ भी, हाथी बनकर बैठे हैं और वो सिर पर ना मूड़ी मूड़ी मतलब मिट्टी, अपने ऊपर मिट्टी डालता है बार बार, ये दिखाने के लिए कि लानत है इस देह पर। यही देह की मांग करी थी तूने, यही देह मांगी थी, विराट शरीर हो जाए, विराट शरीर हो जाए। तथास्तु, कुदरत ने दे दिया, सुंदर लगूं मैं, बहुत सुंदर दिखूं, मोर बना दिया। मोर सुंदर नहीं होता, बहुत सुंदर होता है, बहुत वैरायटी है, कलर्स हैं, बेहद खूबसूरत है। बट सो व्हाट, सो व्हाट, इंसान तो नहीं है ना, क्या बैठ के भजन तो नहीं कर सकता ना, आत्मा को परमात्मा से तो नहीं मिला सकता ना, सो व्हाट। इसी तरह गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो। वृक्ष बन के खड़ा रहा, कई जन्म कीट पतंगे बना रहा, मांग थी इधर उधर उड़ता फिरूं, तथास्तु, बना दिया गया।
कोई आसान काम है? सोच के देखिए, किसने मांग रखी? इसलिए जरा ध्यान से मांगना, ध्यान से मांगना। कई बार गुरुमुखों के साथ भी ऐसा हो जाता है। हमने उस दिन एक बार आपको एक घटना बताई थी। एक लेडी हमारे ही गुरु दरबार में सेवा किया करती थी। मन में कोई मांग रही होगी, मन में कोई मांग रही होगी। वो क्या करती थी, लंगर में बड़े ऊंचे भाव, बड़ी ऊंचाई पर गुरु की सेवा भी कर रही है, सब कुछ अपनी जगह पर। वो उसकी सेवा लगी लंगर में, दूध लंगर। हमारे यहाँ दूध लंगर का मतलब क्या होता है कि जहाँ से दूध सप्लाई होता है, मतलब दूध भी पीने के लिए एक पर्टिकुलर स्थान है। दूध आपको मिलता है, रात को पीना, रात को जो है पीना हो, दूध हो चाय हो, तो एक पर्टिकुलर स्थान है। जैसे आश्रम है इतना बड़ा, तो उसमें स्थान पर दूध लंगर बोलते हैं, दूध लंगर, दूध मिलता है। तो वहाँ पर किसी की सेवा लगा दी गई। तो वो लेडी जो सेवा करती थी, बड़े भाव रहे होंगे कभी ना कभी कि मैं गुरु की सेवा कर सकूं, लेकिन सेवा करते करते भी मन में कोई ऊंचे भाव बने रहे, मन के अंदर विचार क्या चलते हैं, ये मांग क्या रहती है, लोग भूल जाते हैं, पर्पस ही भूल जाते हैं। मन में मांग रखी कि मेरा, मैं वो, उसको मलाई बड़ी पसंद थी, तो सबके लिए दूध देती, सबको दूध सब देती, जो जितना मांगता उसके सबको जैसे होता तो दूध देती। लेकिन मलाई वाला दूध, मलाई लास्ट में अपने लिए बचा कर रख लेती, मलाई लास्ट में अपने लिए बचा कर रख लेती। अंत में यही भाव से मृत्यु हुई। सतगुरु के सेवक होने के बावजूद भी शरण में आ गए हैं। गुरु महाराज जी कभी भी किसी सेवक को नरक नहीं जाने देते। लोहा काई सोना काई ना लगे, लोहा घुण नहीं खाए, जैसा तैसा गुरु भगत कभू नरक नहीं जाए। नरक तो नहीं जाने देते, लेकिन जो उसकी डिमांड है, अगर प्रभु के समझाने के बावजूद बार बार चेतावनी दी गई, बार बार समझाया गया, अलग अलग लोगों से समझाया गया कि ये आदत छोड़ दे, इन बातों में क्या रखा है, इतना कुछ त्याग करके पहले आए हो, अभी भी कोई जो तुम्हारी रुचि है वो केवल एक मलाई में जाकर अटक गई है। लेकिन अटक गई है। मृत्यु के बाद उसे एक जन्म बिल्ली का दिया गया। गुरु महाराज जी के सामने अब जो बिल्ली का जन्म मिला तो तड़पती है, अब तड़पती है, हे प्रभु ये कहां डाल दिया, ये कहां डाल दिया, ये कैसा शरीर दे दिया, किसने मांगा था बताओ, किसने मांगा था? सतगुरु कोई हमारे दुश्मन नहीं है, अनंत प्रेम है उन्हें हमसे। लेकिन कभी कभी सेवक की मांग के देखते हुए जो इच्छा है ना वो पूरी होती है। यही संसार में भी होता है और यही दरबार में भी हो जाता है कभी कभी। अगर कोई ऐसी गलती हो थोड़े समय के लिए, हालांकि वो जन्म बहुत थोड़ा सा था, सिर्फ साल भर से भी कम वो जन्म था, उसको दिखाने मात्र के लिए कि तेरी मांग का अंततः रिजल्ट क्या निकला देख ले। ये सब खेल गुरुदेव खुद करते हैं। गुरुदेव ने फरमाया कि हम मजबूर हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ना चाहते हुए भी अपने सेवक को समझा के रह जाते हैं, नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा कष्ट देना पड़ता है। जरा ध्यान रखना इस बात के लिए, आपका मन क्या मांग रहा है। मलाई पे ना अटक जाना कहीं पर। मलाई मतलब ऐसे ही संसार की कोई छोटी मोटी सी बात। ऐसे ही कल भी हमें गुरुदेव ने किसी के बारे में बताया कि इसे पक्षी का जन्म मिलने वाला है, किसी के बारे में बताया, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताना चाहता, पक्षी का जन्म मिलने वाला है इसे। क्यों भाई, क्या मांग रखी है इसने, ऐसी क्या मांगा, क्या है इसने? मतलब इसने इंसान का शरीर पाकर इसने, इसकी डिमांड क्या थी, इसकी इच्छा क्या थी? क्या इसने परमात्मा को मांग रखी या नहीं रखी? बस अटका रहा, इसी तरह से अपने आप को कहीं न किसी रूप में अटका के बैठा रहा। अकल यहाँ समझ में नहीं आके दी, परमात्मा के नाम की जो लगन लगानी चाहिए थी, जो जोत जगानी चाहिए थी, वो नहीं मांगा। संत सहजोबाई जी लिखते हैं, उपज उपज फिर मरै, जम दे दारुण दुख, लाज नहीं सहजो कहें, दृग तुम्हारा मुख। पशु पंछी नर सुर असुर, जलधर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की, सहजो नाना अंग।
अब सोच लो क्या बताएंगे, सोच लो। देह छूटे मन में रहे, सहजो जैसी आस, देह जन्मे तैसी मिले, तैसे ही घरवास। फिर अलग अलग ढंग से फरमा दिया। इसलिए अगर वासना ही मांगनी है, वासना ही पूरी करवानी है, इच्छा ही करनी है, तो क्या मांग रखे। संत सहजो बाई जी एक जगह अंत में लिखते हैं, कहते सहजो लोक परलोक की नहीं वासना जाही, सो वह ब्रह्म स्वरूप है, सागर लहर समाए। जिसके दिल में ना इस लोक की और ना उस लोक की कोई वासना नहीं होगी, कोई डिजायर नहीं होगी, वो ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। और जैसे सागर में लहर जाकर समा जाती है, वैसे ही उसकी आत्मा भी परमात्मा में जाकर समा जाएगी। लेकिन चलो मान लो हम बिल्कुल निर्वासनिक नहीं हो सकते, बिना वासना के नहीं रह सकते, तो फिर कहते हैं फिर क्या कर, फिर ऐसी वासना कर जो कल्याणकारी हो। कहा जाकी गुरु में वासना, सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसै, गावत वेद पुराण। अगर वासना ही करनी है तो गुरु को मांग, फिर मांग कम से कम यही सुबह शाम दिन रात, हे प्रभु तुभ्यम भजामि, तुभ्यम भजामि, तुभ्यम भजामि, गोविंदम भजामि। मैं प्रभु अपने गोविंद को भजता हूं, अपने प्रभु को बार बार सुबह शाम उठते जागते राम राम राम, अपनी आत्मा के अंदर वो नाम गूंजता रहे। इसीलिए तो मांग होती है, यही तो मांग है हमारी। हर पल हमारा मन क्या मांग कर रहा है, क्या डिजायर है, वही मिलेगा, एग्जैक्ट वही मिलेगा जो उसने मांग रखी है। फिर कहा कि अच्छा और भी अगर कुछ मांगना हो, परमेश्वर की वासना, अंत समय मन माही, तन छूटे हरि को मिले, उपजय बिन से नाही। अगर ऐसे ही मांग रखी तो परमात्मा को मांग। फिर गुरु नानक साहब जी ने यही फरमाया हमें देने के लिए कि विण तुद होर जे मंगना, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर, तुझसे तेरे सिवा कुछ और मांगना ऐसे है कि सिर दुखा के दुख, ऐसे है जैसे मैं अपने सिर पर दुखों के दुख मांग रहा हूं। तेरे सिवा, तुझसे तेरे सिवा कुछ और मांगना, सिर दुखा के दुख, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। अगर देना ही है तो अपना परम संतोष प्रद नाम दे, ताकि मेरे अंदर की भूख मिट जाए, मेरे अंदर की भूख मिट जाए। मांग रखी है, बड़ी सुंदर मांग है। अगर मांग रखनी है तो ऐसी मांग रख। और अगर परमात्मा के नाम की मांग है, फिर कहते हैं अगर साधु संगत की मांग है, अगर और कुछ ना हो ना तो ये भी मांग लेना, साधु का संग मांग लेना, सत्संग मांग लेना। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, सत्संग मांग लेना। सत्संग के लिए कि साध संग की वासना, जय घट पूरी सोए, मानुष जन्म सत्संग मिले, भक्ति प्राप्त होए। अगर परमात्मा नहीं भी मांग सकता ना, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी डिमांड अभी समझ में नहीं आती ना, तो साधु का संग मांग, संतों का संग मांग कि साध संगत में बैठकर मैं परमात्मा का नाम सिमरण कर सकूं, एक जन्म और सही, फिर मिलेगा। साधु का संग मिलेगा, इंसान का जन्म भी मिलेगा, साधु का संग भी मिलेगा, और फिर आगे की भक्ति की रास्ता पूरा होगा। जिसने जो मांगा, देवी देवता भी लोग मांग से बनते हैं, मांगते हैं कि मैं देवी देवता बन जाऊं, बना दिए जाते हैं, ये भी मांग है। लेकिन मुक्त नहीं है वो, याद रखना, मुक्ति नहीं है उनको भी मुक्ति के लिए फिर इंसान के रूप में आना पड़ेगा। इसलिए अगर मांगना है, 84 जोनी भुगत, पायो मनुष्य शरीर, सहजो चूके भक्ति बिन, फिर 84 पीर। अब नहीं, अब नहीं, याद रखना, अब न भजस, भजस कब भाई, आवे अंत न भजे आ जाई, फिर दोबारा नहीं होता। गुरु सेवाते भक्ति कमाई, तब ए मानुष देही पाई, इस देही को सिमरें देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का ए ही लाओ। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें भज भज परमात्मा को याद कर, सुबह शाम याद कर, और अमृत वेला तो जरूर याद कर। मानव जन्म का यही लाओ, यही लाभ है, यही लाभ है। अब न भजस, भजस कब भाई, आवे अंत न भजे आ जाई। इस गलत फहमी में तो रहना मत कि मृत्यु के समय गलती से भी परमात्मा को अगर नाम ले लिया बस पार हो जाएंगे।
एक अजामिल की कहानी हमारे यहाँ बड़ी फेमस है, लेकिन आप पूरी पूरी कहानी को बताया नहीं जाता। उस कहानी में बस ऐसा कुछ होता है कि एक व्यक्ति जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानता नहीं था, अजामिल नाम का एक व्यक्ति, अंत समय में उसके मुंह से नारायण नाम निकल गया, जो कि अपने बेटे का नाम था। वो अपने बेटे को बुला रहा था मोहवश, नारायण मुझे आकर बचाओ, नारायण मुझे आकर बचाओ। और कहते हैं कि नारायण यानी कि उसके बेटे ने तो नहीं सुनी, लेकिन उस नारायण ने सुन ली और वो अपने गरुड़ पर सवार होकर आ गए और उसको बचा लिया। ऐसा लोग सुनते हैं। इस गलत फहमी में ने इस कहानी को बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है और फिर लोग फंस जाते हैं। इस कहानी में वो जो व्यक्ति था अजामिल, जिसकी बात की गई है, वो बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक समय के बाद उसका मन थोड़ा मतिभ्रम हो गया और वो किसी वेश्या के चक्कर में और फाइनली संसार में पड़ गया। लेकिन अंत समय वो जो पिछले किए हुए शुभ कर्म थे, इतने सारे शुभ संस्कार जो किए हुए थे, उन्होंने जब फल देने का समय आया तो अंतिम समय में, अंतिम जब उसकी बुढ़ापे होने लगा, तो पुत्र जो हुआ बाद में बुढ़ापे में भी एक उसका बेटा हुआ, तो उसका नाम रखा उसने नारायण। और फिर जब उस नारायण को सारा जीवन याद करता, नारायण 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 नारायण, उस नारायण को याद करते करते कब वो असली वाला नारायण याद आ गया, ये किसी ने नहीं लिखा, उसमें याद आया। वो आया तो नारायण को, परमात्मा इतना बेवकूफ थोड़ी है कि आप बुला रहे हो अपने बेटे को और वो नारायण चला है। ऐसे तो अपने बेटे का नाम रखने देना बड़ा सस्ता सौदा हो गया है, तो बहुत सस्ता सौदा हो गया। ये बच्चों के नाम आपने रख दिए, ऐसे लोग रखते नहीं हैं, बच्चों के नाम रख दिए, किसी का नाम हरि रख दिया, किसी का नाम भगवान रख दिया, राइट। पहले तो यही नाम हुआ करते, चलो आज थोड़े से और मॉडर्न हो गए होंगे तो सो व्हाट। लेकिन क्या ये लगता है ऐसे धोखा दिया जा सकता है अपने मन को? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। वासना अनुसार योनि मिलेगी, जो मिलना होगा वो मिलेगा। इसलिए जरा ध्यान से अंततः मांग लेना जो मांगना हो। इस जन्म के भीत ये जन्म मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें सच्ची मांग रखना कि मुझे परमात्मा का प्यार मिले, भक्ति मिले और मैं युग युग सेवा करता रहूं। बनी रहे तुमरी ठकुराई, चाकर राखो देव सेवकाई। हमने यही मांग रखी है, सेवक बनके सेवकाई मांगे, भक्ति मांगे, या जिसको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति मांगे। चाहिए मुक्ति? अभी हैं मुक्ति वाले लोग यहाँ पर? हाँ जी, चाहिए मुक्ति? जिनको चाहिए जरा आप रेडी रहना, बस मुक्ति मिलेगी। डेफिनेटली मुक्ति मिलेगी। तो जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिलेगी। परमात्मा की इच्छा करना, लीन हो जाने की इच्छा करना, मैं न रहूं विराट हो जाऊं, परमात्मा में लीन हो जाऊं, डेफिनेटली मांग पूरी कर दी जाएगी। समय आने पर ये मांग भी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन मांग सच्ची रहे, दिल से रहे, बार बार मांगना। कभी ऐसा ना हो कि कोई गलतफहमी में मन चूक ना जाए। और फिर प्रार्थना भी करना, प्रभु अगर मैं चूक जाऊं, शरणागति के मार्ग में यही सबसे बड़ा फायदा है, भक्ति मार्ग में ये फायदा है। अगर आप चूक भी गए, प्रभु बैठे हैं ना संभालने के लिए, भरोसा रखना बस। हे प्रभु मेरी मांग बड़ी तुच्छ है, मैं क्या मांगू और क्या ना मांगू यही मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैं ये भी तुझ पर छोड़ता हूं कि मुझसे क्या मंगवा रहा है तू। इस मांग को भी मैंने सदा से परमात्मा पर छोड़ दिया, तो बात खत्म होगी। तो प्रभु ने कहा कि अब ये मांग भी छोड़ते कि मुक्ति भी चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसको चाहिए वो मांगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ये चाहिए वो मांग रखे, उसको मिल जाएगी। मुक्ति मांगेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। जिसको सेवा मांगनी है वो सेवा मांगे, जिसको साधु संग मांगना है वो साधु संग मांगे, जिसको परमात्मा को मांगना है वो परमात्मा को मांगे। जो मांग होगा वो मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। यही सत्र को समाप्त करते हैं। जीवन के इस राह में ऐसे ही किसी गलत फहमी से बचते हुए अपने सुप्रीम गोल को पाकर जाएं। गुरु महाराज जी की कृपा दया हम सब पर सदा बनी रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज